नमस्कार दोस्तों, PSSN ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मीशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 91 में आपका स्वागत करती हूँ। महिला निवास में सुजाता द्वारा प्रश्न करने पर अंजलि सुजाता से पूछती है कि क्या उसको नहीं पता कि वह सीता माँ से किस प्रकार संबंधित है। आइए अब सुजाता का उत्तर सुनते हैं। मुझे नहीं पता। विवाह के समय जब मैं नृत्य कर रही थी, मेरे साथ कुछ हुआ। मैंने कदापि योजना नहीं बनाई थी कि मैं वह नृत्य करूंगी। यह बहुत स्वतः सिद्ध हो गया था। मुझे वास्तव में नहीं पता कि मैंने इसे क्यों चुना, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसे माता और श्री कृष्ण के समक्ष प्रदर्शित करना चाहती हूँ। जब मैं नृत्य कर रही थी तो एक क्षण के लिए जब मैंने उन्हें देखा तो वे सीता माँ और श्री राम के रूप में परिवर्तित हो गए और उन्हें उन रूपों में देखने के दृश्य ने एक ऐसा प्रेम जगा दिया जिसे मैंने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। बाद में जब मैंने इसके विषय में सोचा तो मैंने अपने आप से पूछा कि मैंने कैसे जाना कि वे कैसे दिखते हैं। मैं इतना विश्वास क्यों कर रही थी कि वे वही थे। अंजलि, क्या वह दृश्य वास्तविक था? उनके होठों से एक छोटी हंसी निकली जब उन्होंने पूछा, वास्तविक क्या है सुजाता? मैंने उनके प्रश्न को समझा नहीं और इसलिए मैंने जारी रखा, जो प्रेम मेरे भीतर जागा वह कहाँ से आया? मैंने उन्हें आस भरी दृष्टि से देखा, आशा करते हुए कि जो मैंने देखा था उस पर कुछ तो प्रकाश डाल सकती हैं। उन्होंने अपने सिर को हल्का सा हिलाते हुए उत्तर दिया, सुजाता, तुम हमेशा से ही उस बात पर संदेह करती रही हो जो ठीक तुम्हारे सामने होती है, परंतु मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे संदेहास्पद दिन उसके कारण समाप्त हो रहे हैं। कदाचित वह एक उद्देश्य था। माता चाहती हैं कि तुम वह विश्वास करो जो तुम देखती हो और सुनती हो, जो तुम्हें अंदर से सच्चा लगता है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब तुम्हें सोचने वाले मन को एक ओर रखना होता है जो तुम्हें निरंतर घुमाता रहेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम और रेवती दोनों ही सीता के जीवन के समय जनक परिवार में सेविकाएं थीं। इसलिए जब रेवती पहली बार यहाँ पहुंची थी तो माता ने उसे तुम्हारे पास भेजा और उन्होंने तुम दोनों को निकट रहने के लिए प्रोत्साहित किया। सीता केवल कुछ ही सेविकाओं को अयोध्या ले जा सकती थी और उन्होंने उन्हीं को चुना जिनके पास मिथिला में कम पारिवारिक संबंध थे। तुम्हारा कोई जीवित परिवार नहीं था और इसलिए तुम उनके साथ चली गईं। वह दूसरी सेविका रेवती का पिछला जन्म युवा और नवविवाहित थी और इसलिए वह नहीं जा सकी। वह सीता के प्रति बहुत समर्पित थी और पीछे छूटे जाने के कारण अत्यंत दुखी थी, लेकिन उसने अपने नए पति से गहरा प्रेम किया। जाते जाते सीता उसे अलग ले गई और उससे कहा कि वह अपने आप को सुनैना माँ की सेवा में पूरी तरह समर्पित करे, जो अपनी पुत्रियों के प्रस्थान के बाद अकेली हो जाएंगी, और कहा कि ऐसा करके वह उनकी भी सेवा कर रही होगी। यह सीता को शांति देता था कि अब यह युवा सेविका उनकी माँ सुनैना माँ की देखभाल करेगी, जिन्हें वह पीछे छोड़ रही थी। उसके कुछ वर्ष पश्चात जब वनवास के समय सीता श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन से जा रही थी तो उन्होंने यह जाना कि इस सेविका के युवा पति की एक दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। सेविका बहुत दुखी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी और उसने फिर कभी विवाह नहीं किया। उसका संपूर्ण जीवन सुनैना माँ की देखभाल करने में समर्पित था, जैसा कि सीता ने उससे कहा था। सीता उसके सपनों में उसे उत्साहित करने के लिए प्रकट हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह इस सेविका को
उसके पति के साथ फिर से मिलाने में सहायता करेंगी जब समय उचित होगा। अब मैं समझती हूँ कि तुम अनुमान लगा सकती हो कि यह कैसे हुआ। क्या वह रेवती के पति के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था जिससे वह यहाँ रहते हुए मिली थी? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। यह सही है। कई कई जन्मों के पश्चात उन्हें पुनः मिलने का अवसर मिला और अब वे एक साथ आनंदित होकर पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं उस दिन का स्मरण करती हूँ जब मैंने रेवती को पाया था। मैं प्रातः सवेरे माता के पास गई थी और देखा कि उनके नेत्रों में अश्रु थे। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और मैं चकित हो गई। जब मैं वहां खड़ी होकर विचार रही थी कि क्या हुआ होगा, तो उन्होंने धीरे से कहा, मेरी एक प्रिय व्यक्ति द्वारका की सड़कों पर छोड़ दी गई है। अंजलि, उसे मेरे पास ले आओ। मैंने उनसे पूछा कि मैं उसे कहाँ पाऊंगी और उन्होंने उत्तर दिया, उसकी आत्मा मुझे बुला रही है, तुम उसे पा लोगी। उन शब्दों के साथ मैं चली गई, न जानते हुए भी कि मुझे कहाँ जाना है। जब मैं द्वारका की सड़कों पर घूम रही थी तो मैंने हर स्थान पर देखा और एक गली में मैंने देखा कि एक दुखी युवा महिला भूमि पर बैठी हुई थी, कोने में मुड़ी हुई, और उसके सामने सीता माँ की झलक दिखाई दे रही थी। कदाचित वह उसे सुरक्षित और संरक्षित कर रही थी। मैं तुरंत उसे महिला निवास में ले गई और माता को बताने गई कि मैंने उसे पा लिया है। माता ने मुझसे कहा कि मैं उसे तुम्हारे पास ले जाऊं। उन्होंने कहा, सुजाता उसकी देखभाल करेगी। तो तुमने देखा सुजाता, जो कार्य सीता माँ ने आरंभ किया था, माता ने उसे जारी रखा है और कुछ विषयों में पूर्ण भी किया है। वह सभी जो यहाँ इस निवास में रह चुके हैं, जिनकी माता ने देखभाल की है, दोनों पुरुष और महिलाएं, उनमें से कई लोग उस समय मिथिला में रहते थे, कुछ अयोध्या में रहते थे, और वहां अन्य लोग भी हैं जिनसे वह श्री राम के साथ वन में कई वर्षों के समय में मिली, और अभी भी अन्य लोग हैं जो लंका में संकट के समय मिले थे। इसमें तुम्हारे लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। अब मैं तुम्हारे पति के विषय में बताऊंगी। तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि उसे बचाया क्यों नहीं जा सका। तुम्हारे पति को पशुओं से बहुत प्रेम था, है ना? आपको कैसे पता? मैंने आश्चर्य से पूछा। जो भी आवारा पशु उसे मिलता था वह हमेशा घर ले आता था, और उसने मुझे कहा था कि जब हम भाग जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी संतान होंगी और बहुत सारे पशु की देखभाल भी करनी होगी। वह मुस्कुराई। वह भी जनक परिवार में सेवा करता था, पशुओं की देखभाल करता था। वह एक विनम्र आत्मा थी और सीता माँ को उससे बहुत स्नेह था। उस जीवन के पश्चात तुम दोनों अयोध्या में पुनर्जन्म ले चुके थे और एक लंबा और आनंदमय वैवाहिक जीवन बिताया था। इस जीवन में उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम दोनों के लिए एक और विवाह से कुछ और प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं था। तुम्हारा मिलन संक्षिप्त होना था ताकि तुम एक अनुचित विवाह के अनुबंध की बेड़ियों से मुक्त हो सको और एक अद्भुत बच्चे को धारण कर सको। उसका ईशान के साथ एक सुदृढ़ संबंध है और वह उससे एक भविष्य जीवन में फिर मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि वह महेंद्र द्वारा क्यों मारा गया। तुम्हारे पति के तुम्हारे साथ अयोध्या में जीवन के पश्चात वह और जिस व्यक्ति को तुम महेंद्र के रूप में जानती हो, वे प्रतिस्पर्धी बन गए और महेंद्र की हत्या हो गई। वह ऋण अब चुका दिया गया था और उद्धव के आगे बढ़ने का समय था। वह जल्द ही दुनिया के किसी अन्य क्षेत्र में पुनर्जन्म लेगा
लेकिन वह माता की दृष्टि से बाहर नहीं जाएगा। एक बार जब आप माता के संपर्क में आते हैं तो एक अनंत बंधन बन जाता है। आप देखते हैं कि कितनी कार्मिक शक्तियां एक साथ आती हैं ताकि अतीत की क्रियाओं को संतुलित किया जा सके। यह एक बहुत ही जटिल बुनाई है जो कई कारणों से उत्पन्न होने वाले प्रभावों द्वारा है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।